हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेट्स स्टडी एग्रीकल्चर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फोटोसिंथेसिस पे, जो कि प्लांट किंगडम का ही एक पार्ट है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और प्लांट में किसी प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की, आज हम डिटेल में समझेंगे। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है ये वीडियो। देयर फॉर यू वॉच बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। लेट्स बिगिन गाइस। प्लांट किंगडम के 4 पार्ट है। फोटोसिंथेसिस हो गया, हमारा प्लांट टिश्यू हो गया, प्लांट हार्मोन्स हो गया, प्लांट डिसीज हो गया। ओके, तो आज हम फोटोसिंथेसिस पे ही डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में प्लांट टिश्यू एंड प्लांट हार्मोन्स एंड प्लांट डिसीज पर भी लेके आऊंगा। ओके, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। पौधों में जल प्रकाश वर्ण हरित, जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, क्या क्या चीजें उपस्थित होना चाहिए? पौधों में जल, प्रकाश, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, उसकी उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को ही हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सेकेंड है, फोटोसिंथेसिस के लिए जो नीड है, हमको आवश्यक है जो तत्व, वो कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी है, क्लोरोफिल है और सूर्य का प्रकाश। ये 4 चीजें होना इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि इसका जो केमिकल रिएक्शन या फॉर्मेशन होता है, ये कैसे होता है। ठीक है, तो ये जो नीचे आप फॉर्मूला देख रहे हैं, 6CO2 प्लस 12H2O। ठीक है, सन एनर्जी, क्लोरोफिल, और C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, प्लस 6H2O प्लस 6O2। इसको समझते हैं अपन कि जब सन एनर्जी और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होता है, तब ग्लूकोज का निर्माण करता है, तथा जो जल होता है और जो ऑक्सीजन होता है उसको रिलीज करता है। ठीक है, जो जल होता है और ऑक्सीजन होता है उसको रिलीज करता है। ठीक है, एक बार और, जब सन एनर्जी और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन होता है, तब ग्लूकोज का निर्माण होता है, एंड जो जल और ऑक्सीजन होता है उसको रिलीज करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। अब हम बात करते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड या जो वाटर होता है, ठीक है, वह कहाँ से मिलता है प्लांट्स को। ठीक है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, वे स्थलीय पौधे, ठीक है, जिसको हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जबकि जो जलीय पौधे, एक्वेटिक जो होते हैं, ठीक है, एक्वेटिक जो प्लांट्स होते हैं, वह जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक? स्थलीय पौधे जो हैं वह वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जबकि जलीय पौधे जो हैं वो जल में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस, द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, लाइट्स, क्लोरोफिल हो गया, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ओके, फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ठीक है, क्या क्या रिक्वायर्स है उसको? कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, क्लोरोफिल है एंड सनलाइट। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ओके, वेल एक्वाटिक जो है प्लांट्स है वे टेक कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व्ड इन वाटर। और सेकेंड हम बात करेंगे वाटर का। वाटर कैसे, ये प्लांट्स को कहाँ से वाटर मिलता है। ठीक है, 12H2O, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल पौधों की जड़ों के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, एवं प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाला ऑक्सीजन इसी जल के अपघटन से प्राप्त होता है। ओके, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल पौधों की जड़ों के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, एवं प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन इसी जल के अपघटन से प्राप्त होती है। ठीक है,
सेकंड है वो जो वाटर ऑस्मोसिस के द्वारा प्लांट की सेल में इंटर करता है। ठीक है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये है ना जो नीचे देख रहे हो वाटर ऑस्मोसिस, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ठीक है, जो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, ओके, कि वाटर जो है वो किसके द्वारा सेल में इंटर करता है, तो हमें वहां पे ऑस्मोसिस का ध्यान रखना है। ठीक है, ऑस्मोसिस के द्वारा, ठीक है, बाय ऑस्मोसिस प्लांट के सेल में इंटर करता है वाटर। ओके, water required for photosynthesis is absorbed by the roots of plants, and the oxygen released during photosynthesis is obtained from the decompositions of this water. Water enters the plant cell through osmosis. ठीक है, इस पे थोड़ा सा फोकस करना आप। वाटर enters the plant cells through osmosis. अब हम बात करेंगे ग्लूकोज का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन अभिक्रिया है। इसमें जल का ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन के बनने में तथा कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन ग्लूकोज के निर्माण में होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन अभिक्रिया है। ठीक है, इसमें जल का ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन के बनने में तथा कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन ग्लूकोज के निर्माण में होता है। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज एन oxidations and reduction reactions. In this oxidations of water leads to the formations of oxygen and reductions of carbon dioxide leads to the formations of glucose. डियर स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आपके जो भी फ्रेंड्स वगैरह लोग हैं उन लोगों को शेयर कर दो आप। ओके, नेक्स्ट है क्लोरोफिल क्या है। राइट, क्लोरोफिल क्या है ये हम यहाँ पे जानेंगे। क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक कंपाउंड है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है। इसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी कहते हैं। ओके, इसका गठन कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तथा मैग्नीशियम तत्वों से होता है। ठीक है, इसका गठन किन चीजों से होता है? कार्बन है हमारा, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है तथा मैग्नीशियम है। ठीक है, तत्वों से होता है। क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, है ना, दो प्रकार का होता है, टू टाइप्स है। ठीक है, इसके क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी आगे डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, ये सभी शोपोषी हरे पौधों में पाया जाता है। जितने भी ये शोपोषी जो हरे पौधे होते हैं उनमें सभी में ये फोटोसिंथेसिस और ये हमारा जो क्लोरोफिल है ये पाया जाता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ठीक है, तो ये जानेंगे हम कि क्लोरोफिल क्या होता है। ठीक है, तो ये इसका जो फॉर्मूला है, ठीक है, केमिकल जो फॉर्मूला है C55H72O5N4Mg, इसको भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, क्लोरोफिल का फॉर्मूला भी पूछ सकता है। प्लांट की सेल होती हैं, है ना, वो कैसे वर्क करती हैं उन्हें हम एनिमेशन के थ्रू यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, जो प्लांट होते हैं वो ऑटोट्रॉफी होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ऑटोट्रॉफी का मतलब ये होता है कि वो सनलाइट से एनर्जी को कैप्चर करता है ना, और सभी प्लांट्स में सेल होता है। उसे प्लांट्स के पास बहुत सारे ऑर्गेनिल्स होते हैं जिसे हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में ही फोटोसिंथेसिस होता है। क्लियर, आप यहाँ पे देख रहे हैं जो लीफ है, ठीक है, ये लीफ है हमारा। ठीक है, सेकंड पे प्लांट की सेल है। ठीक है, ये सेल हो गई हमारी। ठीक है, फिर जो सेल होती है, जो लीफ देख रहे हो आप यहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, लीफ पर। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो भी है वो होती है। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट और ये क्लोरोफिल। ठीक है, पौधों की जिन सेल में क्लोरोफिल पाया जाता है वहीं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में भाग लेता है। ठीक है, जो भी पौधे हैं जिनकी सेल में क्लोरोफिल पाया जाता है, जितने भी पौधे हैं उनकी जो सेल में क्लोरोफिल पाया जाता है वही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में भाग लेते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल
What is chlorophyll? Chlorophyll is a protein-based complex chemical compound. This pigment is responsible for the green color of leaves. It's also called photosynthetic pigment. Okay. It's formed by carbon, oxygen, nitrogen, and magnesium elements. It's of two types: chlorophyll A and chlorophyll B. It's found in all autotrophy green plants. एंड उसका नीचे फॉर्मूला दिया हुआ है C55, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश में भी है ये, ओके, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये आप समझ ही गए होंगे यहाँ पे, ठीक है। लीफ है, प्लांट सेल है, क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल है, ओके। द प्लांट सेल इन विच क्लोरोफिल इज फाउंड टेक पार्ट इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। क्लोरोफिल पत्तियों का ग्रीन पिगमेंट होता है, ठीक है। इसके चार घटक हैं: क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन एंड जेथोफिल, ठीक है। तो आज हम इसमें ना क्लोरोफिल ए, बी और कैरोटीन के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसमें जो है क्लोरोफिल ए एवं बी हरे रंग का होता है, ठीक है। क्लोरोफिल ए एंड बी हरे रंग का होता है और ऊर्जा ऊर्जा ट्रांसफर करता है। ये प्रकाश संश्लेषण का सेंटर होता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश में उपस्थित लाल रंग को सबसे अधिक अवशोषित करता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश में उपस्थित लाल रंग को सबसे अधिक अवशोषित करता है, ठीक है। लाल रंग को सबसे ज्यादा अवशोषित करता है, फिर सेकंड पे हमारा नीला आता है और सबसे लो पे हमारा बैंगनी आता है, ठीक है। इसको हम पर्पल बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया की दो अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी ये दो अवस्थाएं? ये फर्स्ट और सेकंड हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। फोटोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है, प्रकाश रासायनिक क्रिया, एंड सेकेंड है डार्क केमिकल रिएक्शन, ठीक है। यही बस आपको यही याद रखना है, प्रकाश संश्लेषण की दो क्रिया अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। तो फर्स्ट है फोटोकेमिकल रिएक्शन, सेकंड डार्क केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो रिटर्न एग्जाम होता है, उसमें थोड़ा डिटेल में ही लिखना है आपको। और केमिकल रिएक्शन है डार्क केमिकल रिएक्शन, ठीक है। चलो आगे समझते हैं। Chlorophyll is the green pigment of leaves. It has four compounds: chlorophyll A, chlorophyll B, carotene, and xanthophyll. In this, chlorophyll A and B are green in color and transfer energy. This is the center of photosynthesis. Chlorophyll. Second, observe the red color present in sunlight the most. ठीक है, red, blue, purple. There are two stages of photosynthesis. First, photochemical reaction. Second, dark chemical reactions. Next है हमारा फोटोकेमिकल रिएक्शन। यह रिएक्शन क्लोरोफिल के ग्रेना भाग में संपन्न होती है, ठीक है। जो हमने क्लोरोफिल देखा था ना ऊपर, क्लोरोफिल देखो ये ऊपर भी थोड़ा सा यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारा क्लोरोफिल हो गया, ये होता है, ठीक है। यहीं पे फोटोसिंथेसिस की सारी प्रोसेस होती है ना, भाग में संपन्न होती है। इसे हिल रिएक्शन भी कहते हैं। जल के डिकम्पोजिशन के लिए एनर्जी लाइट से मिलती है। इस प्रक्रिया के अंत में एनर्जी के रूप में एटीपी निकलता है, जो रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया संचालित करने में मदद करता है। इस प्रक्रिया के अंत में एनर्जी के रूप में एटीपी निकलता है, जो रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया संचालित करने में मदद करता है। एंड सेकेंड हमारा डार्क केमिकल रिएक्शन। ये रिएक्शन क्लोरोफिल के स्ट्रोमा में होती है। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होकर स्टार्च बेस्ड शर्करा बनता है, ओके। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होकर स्टार्च बेस्ड शर्करा बनता है। Photochemical reactions. This reaction takes place in the grains of chlorophyll. This process takes place in part. It's also called Hill reactions. Okay, it's also called Hill reaction. Energy for the compositions of water is obtained from light. ठीक है, और इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, इट्स आल्सो कॉल्ड हिल रिएक्शन, ठीक है। इसको हम हिल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। obtained from light. At the end of this process, ATP is released in the form of energy, which helps in carrying out the chemical lightless reactions.
Second, dark chemical reaction. This reaction takes place in the stroma, है ना, stroma of chlorophyll. In this reactions, carbon dioxide is reduced to form starch and sugar. यदि हम डिफरेंस देखें क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी में, तो डिफरेंस बिटवीन क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, तो क्लोरोफिल ए में इट्स ए ब्लू ग्रीन, है ना, माइक्रोक्रिस्टलाइन सॉलिड, एंड क्लोरोफिल बी जो है हमारा, इट्स ए ग्रीन ब्लैक माइक्रो कैस्टलिन, ठीक है, सॉलिड। और क्लोरोफिल ए में जो है हमारा, इट्स गिव ए ब्लू ग्रीन सॉल्यूशन इन इथाइल अल्कोहल ईटीसी। एंड क्लोरोफिल बी में देखें हम, तो इट्स गिव्स येलो ग्रीन सॉल्यूशन इन इथाइल अल्कोहल। तो डिफरेंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है, फोटोकेमिकल रिएक्शन और डार्क केमिकल रिएक्शन। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्लोरोफिल हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और दो और होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, कैरोटीन हो गया, है ना, एक्जेंथोफिल्स हो गया, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा सा देख लो आप। मैं बोल देता हूँ, है ना, जो कैरोटीन होता है वो, इट्स कलर इज ऑरेंज येलो हैविंग इम्पेरियल, ठीक है, फॉर्मूला, ठीक है। एंड सेकेंड है, इट्स अबंडेंट इन रूट्स ऑफ कैरेट, हैंस द नेम कैरोटीन। It's insoluble in water. It's most common form, ठीक है। और एक्जेंथोफिल्स की यदि हम बात करें, तो इट्स मोर abundant than carotenes. It occur in many isomeric forms having color yellow to brown. It's also called carotenol. इसको हम जो है हमेशा बोलते हैं कैरोटेनॉल, ठीक है। इट्स आल्सो कॉल्ड कैरोटेनॉल। यही था बेसिक, ठीक है। हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में बेसिक समझ ही लिया है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन आंसर भी हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड, तो हम उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन प्लस आंसर दोनों हैं, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है, जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत है सौर विकिरण, सन एनर्जी। सौर ऊर्जा का अंतिम स्रोत है सौर विकिरण, सन एनर्जी, ठीक है। सेकेंड है, पौधे द्वारा जल प्रकाश, पर्णहरित तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के बनाने को क्या कहते हैं? पौधों के द्वारा जल प्रकाश, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जब हम कार्बोहाइड्रेट के बनाने को हम क्या कहते हैं, ठीक है। इनकी उपस्थिति में हमने स्टार्टिंग में देखा था ना, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। थर्ड हमारा, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, क्लोरोफिल है और सूर्य का प्रकाश, ही हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। स्थलीय पौधे वायुमंडल में कौन सी गैस प्राप्त करते हैं, ठीक है, ये भी हमने देखा था। स्थलीय पौधे जो होते हैं, ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्राप्त करते हैं। फर्स्ट है, व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ बायोलॉजिकल एनर्जी? सोलर रेडिएशन। Second, what is the process of formations of carbohydrates? Why a plant in the presence of water, light, chlorophyll, and carbon dioxide called photosynthesis? Third, which elements are necessary for photosynthesis? Carbon dioxide, water, chlorophyll, and sunlight. Fourth, which gas do land plants obtain from the atmosphere? Carbon dioxide. फिफ्थ से, प्लांट सेल में जल किस प्रोसेस के द्वारा पहुंचता है? तो हमने स्टार्टिंग में ही क्लियर कर लिया था कि ऑस्मोसिस, क्लियर। जो प्लांट की सेल होती हैं उसमें जो वाटर है वो किस प्रोसेस के द्वारा पहुंचता है? तो ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। सिक्स्थ है, प्लांट सेल में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से किस क्रिया द्वारा पहुंचती है? तो डिफ्यूशन, ठीक है। सेवंथ है, पत्तियों के हरे रंग का क्या कारण है? क्लोरोफिल। पत्तियों के हरे रंग का क्या कारण है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। थ्रू विच प्रोसेस डज वाटर reach the plant cell? By osmosis. Sixth, by which process does carbon dioxide
reach the plant cell from the atmosphere by diffusion. Seventh reason for the green color of leaves, chlorophyll. At which element is found of chlorophyll? Magnesium. नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा, क्लोरोफिल कितने घटक के होते हैं? तो 4 घटक होते हैं, ठीक है। फर्स्ट है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन एंड जेंथोफिल। क्लियर, इसको हमने डिस्कस किया है। 10th क्वेश्चन, क्लोरोफिल प्रकाश में किन रंगों को ग्रहण करता है? बैंगनी, नीला एंड लाल रंग। 11th है, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की दर किस रंग में सबसे अधिक होती है? लाल रंग में सबसे अधिक होती है। स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था, लाल रंग, बैंगनी रंग किया था ना, और नीला रंग, ठीक है। तो सबसे ज्यादा लाल रंग में, उससे कम नीले में, और उससे सबसे कम बैंगनी में, ठीक है। 12th है, प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग में सबसे कम होती है? तो बैंगनी रंग में सबसे कम होती है। हाउ मेनी कंपोनेंट्स डस क्लोरोफिल कंसिस्ट ऑफ? chlorophyll A, chlorophyll B, carotenes and xanthophyll. 10th, which colors does chlorophyll observe in light? Purple, blue and red. 11th, in which color the rate of photosynthesis is highest? In the red. 12th, in which color the rate of photosynthesis is the lowest? In purple color. 13 क्वेश्चन से हमारा, फोटोसिंथेसिस किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपचयन, अपचयन, ठीक है, अपचयन, अपचयन, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। 14 है, प्रकाश संश्लेषण किस क्रिया में जल का ऑक्सीडेशन किसके निर्माण में होता है? तो ऑक्सीजन के निर्माण में होता है। 15 है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन किसके निर्माण में होता है? ग्लूकोज के निर्माण में होता है। क्लियर। 16 है, डार्क केमिकल रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन के फलस्वरूप क्या बनता है? शर्करा व स्टार्च। डार्क केमिकल रिएक्शंस में कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन के फलस्वरूप क्या बनता है? शर्करा व स्टार्च बनता है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ठीक है, आप रीड कर लीजिएगा। 13 है, फोटोसिंथेसिस इन विच टाइप ऑफ रिएक्शंस? ऑक्सीडेशंस, है ना, रिडक्शन हो गया। इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ what? Of oxygen. In the process of photosynthesis, reductions of carbon dioxide leads to the formation of what? Of glucose. 16. What is formed as a result of the reduction of carbon dioxide in a dark chemical reaction? Sugar and starch. 17 है, प्रकाश संश्लेषण में पहला चरण क्या है? एटीपी का उत्पादन, NADPH का निर्माण, या फिर प्रकाश के माध्यम से क्लोरोफिल के एक इलेक्ट्रॉन में हलचल, ग्लूकोज का निर्माण, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा बताइए, आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। 17 का कमेंट कीजिए। 18 देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन अप्रकाशिक अभिक्रिया डार्क रिएक्शन के संबंध में सही है? इस अभिक्रिया में क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण, है ना, फिक्सेशन और अपचयन, रिडक्शंस होता है। सेकेंड, इस अभिक्रिया के लिए प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य है। थर्ड, इस अभिक्रिया को कैल्विन चक्र भी कहते हैं, ठीक है। तो जो 17 का जो आंसर है वो हमारा सी है, प्रकाश के माध्यम से क्लोरोफिल के एक इलेक्ट्रॉन में हलचल। क्लियर। एंड 18 का जो आंसर है ना, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, ठीक है। What is the first step in photosynthesis? तो agitation of an electron in chlorophyll by means of light. C is correct. 18 का आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, ठीक है, रीड कर लीजिएगा आप। So thank you for watching. If you really like this video, don't forget to subscribe. Let's study agriculture
and like the video. I will meet you in my next video. जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और आपके फ्रेंड लोगों को लिंक भी शेयर कर दीजिए. Till then, bye.